हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सर्टेन यानी 2 लॉज केमिकल कॉम्बिनेशन लॉज को स्टडी किया था, मास कंजर्वेशन लॉ, कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। आज उन्हीं पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन रिटर्न है, ए 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ द कंपाउंड ऑफ द ऑक्सीजन एंड बोरोन। यहाँ पर ऑक्सीजन एंड बोरोन से बना हुआ एक कंपाउंड है जिसका मास आपको गिवन है एंड दैट इज 0.24 ग्राम। अब इसको एनालाइज किया गया तो इसके अंदर 0.096 बोरोन है एंड 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन। हमें परसेंटेज निकालना है, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट उस कंपाउंड में कितना प्रेजेंट है डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये फॉर्मूला हमें यूटिलाइज करना है और हमें बोरोन और ऑक्सीजन दोनों का यहाँ पर मास रेशियो निकालना है। तो इस सबसे पहले तो आप ये देखिए, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड इक्वल टू 0.24 ग्राम। मास ऑफ बोरोन का जो सिंबल है बी होता है एंड दैट इज 0.096 ग्राम एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0.144 ग्राम। ये हमें गिवन है बच्चों, इसी की हेल्प से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं इसको, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें बैक जाना होगा, चलिए यहाँ बोरोन का भी लिख लेते हैं, मास परसेंटेज ऑफ बोरोन इक्वल टू टोटल मास हमारा जो कंपाउंड का है 0.24 है, 0.24 ये नीचे होगा, 0.24 इसमें भी ये नीचे होगा क्योंकि टोटल मास ऑफ कंपाउंड है। देयर आफ्टर यहाँ पर बोरोन का जो मास है 0.096 और ऑक्सीजन का मास है 0.144, 0.096, 0.096 और यहाँ पर ऑक्सीजन का है 0.144 इंटू 100 इंटू 100। क्लियर? तो ये हमारा मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मास परसेंटेज ऑफ बोरोन हो गया। करना क्या है, मास ऑफ बोरोन डिवाइड बाय टोटल मास, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास आपको गिवन होगा, सेपरेट मास भी गिवन होगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। यहाँ पर जो आएगा ये रेशो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 60% होगा एंड इसको आप कट करके देख लीजिए, इसके आप डेसिमल्स रिमूव करेंगे तो 9624 इंटू 100 ये हो गया। देयर आफ्टर ये इसको कट करेंगे, ये 40, यहाँ पर ये 4 होगा और ये 40%। तो बोरोन का जो मास है ये मास रेशियो 40%, ऑक्सीजन का मास रेशियो है 60%। दैट इज योर आंसर कंप्लीट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ रेशियो। बच्चों ये सारे क्वेश्चन है ना अभी एनसीईआरटी बुक के हैं आपके, यानी 9th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक से सिंपल क्वेश्चन लिए गए हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1/8। हमें पता है जब भी वाटर फॉर्मेशन होता है H2O, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, H2O जब भी बनेगा H ये ऑक्सीजन ये, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का 1 है। मास रेशियो हम निकालें तो 2 मास इज टू
16 और ये इसको कट करें सिंपल रेशियो तो 1:8। ठीक है, तो ये 1:8 का मास रेशियो, एटॉमिक मास लिखा है मैंने। अब यहाँ पर इस रेशियो में ये बना रहा है वाटर, वॉट ऑफ द ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर वॉट मास। यहाँ पर इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिए। वॉट मास ऑफ ऑक्सीजन would be required to react completely with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर ये देखिए, ये रेशो देख के चलिए आप, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 ग्राम, यानी हमने सबसे सिंपल रेशो लेना है कि हाइड्रोजन का जो 1 ग्राम है उसके साथ ऑक्सीजन का 8 ग्राम रिएक्शन करता है। यहाँ पर आप ये ग्राम डाल सकते हैं, 2 ग्राम और ये 16 ग्राम। फॉर 1 ग्राम हाइड्रोजन to react completely 8 ग्राम ऑक्सीजन is required। बच्चों जब भी आप किसी रिएक्शन को इस तरह से, ये यूनिटरी मेथड है, इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करें तो आप ये रेशियो देखिए। यहाँ पर हाइड्रोजन का सबसे सिंपल रेशियो मैंने निकाल लिया है, मास रेशियो। ये रेशियो आपको एटम रेशियो शो कर रहा है, कंफ्यूज ना हो, दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स, ये एटम रेशियो है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एटम्स रेशियो, और यहाँ पर ये मास रेशियो है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है दैट इज मास रेशियो। तो यहाँ पर इसको भी साइड में कर लीजिए, एटम्स रेशियो। 2:1 एटम रेशियो है एंड 1:8 ये मास रेशियो है, यानी हाइड्रोजन का 1 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का जब भी रिएक्शन होगी वो 8 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होकर वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब ये बोल रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में हाइड्रोजन उसने दिए 3 ग्राम दिए, कि आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन दी जाती है। अब आप ये बताइए कि इस 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट रिएक्शन के लिए हमें कितने ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे। तो आप इस रेशो को चलिए, जिसको मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है, फॉर 1 ग्राम हाइड्रोजन वी रिक्वायर्ड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन फॉर 3 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन required to react completely and form water equal to 3 into 8 24 ग्राम। ये आपका आंसर है। क्लियर? नाउ ये कंप्लीट है क्वेश्चन, इससे ज़्यादा हमें इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न इन 8 ग्राम ऑक्सीजन टू गिव 11 है, राइट प्रॉपरली। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको इसमें। 11 ग्राम CO2, what mass of CO2 will be formed when 3 ग्राम carbon burn in 50 ग्राम oxygen and which law chemical combination is gone in this answer। बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया है कि 3 ग्राम कार्बन है जो कंप्लीटली बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूला पर, CO2। तो इसमें C एंड O2 का हम रेशियो निकालें तो 4 एंड इस 2 ये हो गया 32। तो दैट मीन्स 3:8 ये हो गया हमारा मास रेशियो। सबसे पहले कंपाउंड का मास रेशियो आप निकाल लें। अब हमें इसमें पता चल गया है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी 3 ग्राम कार्बन के लिए हमें चाहिए 8 ग्राम ऑक्सीजन और फॉर द कंप्लीट रिक्वायरमेंट कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, तो यानी 3 के लिए 8 ग्राम तो होनी चाहिए। तो 3 ग्राम कार्बन रिक्वायर्ड
सॉरी इसको थोड़ा उल्टा स्टेटमेंट रखना है हमें। 8 ग्राम ऑक्सीजन is required for 3 ग्राम कार्बन for कंप्लीट रिएक्शन। कई बार स्टेटमेंट को उल्टा लिख देते हैं आप, तो आपका आंसर भी बिल्कुल अपोजिट निकल कर आता है। हमें यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूछिए, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर 3 ग्राम कार्बन फॉर कंप्लीट रिएक्शन। क्लियर। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर उसने 50 ग्राम ऑक्सीजन दी है, कार्बन उसने वही 3 ग्राम दिया है, ऑक्सीजन उसने एक्सेस में दे दी है। तो बच्चों सीधा सा यह है कि सपोज कीजिए आपको भूख लगी हुई है, आपकी डाइट 2 चपाती है, या आपके सामने सपोज करो आप लड्डू खा रहे हैं, आपकी डाइट है कि आप 5 लड्डू खाते हैं और आपके सामने 100 लड्डूज रख दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारे 100 आप खा लेंगे। आपकी जितनी डाइट है उतना ही आप खाएंगे। चलो डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो एक दो ज़्यादा ऊपर हो सकते हैं, बट यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। यहाँ फिक्स है आपकी 3 ग्राम कार्बन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करेगी, वो इससे ज़्यादा को नहीं लेगी। आप उसके सामने कितना ही ऑक्सीजन परोस दें, यानी कितना ही ऑक्सीजन ला के रख दें, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसने बोला है कि कार्बन तो उतना ही है पर ऑक्सीजन की हमने अमाउंट बढ़ा दी है। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बोला कि कंपाउंड में मास रेशियो फिक्स होता है, तो 3 ग्राम कार्बन will react only 8 gram oxygen and the remaining oxygen is left unreacted। तो कितनी लेफ्ट होगी, 50 माइनस 8, सॉरी 58 कर दिया मैंने, 50 फिर 58 कर दिया, 50 माइनस 8 इक्वल टू 42। तो दिस ग्राम ऑक्सीजन इज अनरिएक्टेड। क्लियर। अब यहाँ पर है कि ये रिएक्शन यानी ये क्वेश्चन आपकी कौन से लॉ को फॉलो कर रही है, दैट इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ, यानी आपका प्रोपोर्शन कांस्टेंट है। एंड दिस रिएक्शन फॉलो कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। क्लियर। तो ये आपका आंसर कंप्लीट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज गिवन या ऑब्टेन फ्रॉम 1.3 ग्राम ऑफ कॉपर। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इसमें कॉपर ऑक्साइड है। सॉल्यूशन की इंक हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं सो दैट वी कैन सी प्रॉपरली। ये हमारा एक्सपेरिमेंट 1, इसमें कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड ये गिवन है हमें 1.288 ग्राम। और कितने ग्राम कॉपर से ऑब्टेन हुआ है, कॉपर के अमाउंट 1.03 ग्राम। यहाँ पर ये फुल स्टॉप है, यहाँ तक मैंने स्टेटमेंट जो रीड कर लिया और उसमें जो इन्फॉर्मेशन गैदर थी वो गैदर करके यहाँ पे नोट कर लिए, यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम कॉपर ऑक्साइड गेव। आपको जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड गिवन है, कॉपर ऑक्साइड ये कितना गिवन है 3.672 ग्राम। ऑन रिडक्शन 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर, जो कि रिडक्शन पे जब इस कॉपर ऑक्साइड को हम रिडक्शन करवाते हैं तो इससे जो कॉपर मिलती है दैट इज
2.938 इतनी ग्राम कॉपर हमें इससे मिलती है। शो देयर दीज फिगर वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हमें प्रूफ करना है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ को ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। अब बच्चों यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड दोनों साइड में गिवन है, कॉपर गिवन है कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए, यानी कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हमें कॉपर एंड ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट का मास पता होना चाहिए। अब यहाँ कॉपर का मास हमें गिवन है तो हम ऑक्सीजन का मास निकालेंगे। मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस मास ऑफ कॉपर। बच्चों फॉर्मूला पता नहीं है तो अननेसेसरी उसको लिखने की कोशिश ना करें। कितना आएगा 1.288 माइनस 1.03, ये लेस करके हमें निकालना है। तो दैट विल बी, यहाँ पर लेस करके मैं देख लेती हूँ, 8 और ये है 1.03, तो ये हो गया 852 एंड ये दैट इक्वल टू 0.258 ग्राम। ये ऑक्सीजन की अमाउंट निकल कर हमारे सामने आ गई है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सॉरी, ये इरेज भी हो गया। 0.258। अब चलते हैं हम सेकंड एक्सपेरिमेंट के पास। मास ऑफ ऑक्सीजन सिमिलर यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट विल बी 3.672 माइनस 2.938। इसको एक बार आप लेस करके देख लीजिए, ये डॉट का साइन है 3.672 और ये कुछ ज़्यादा बड़ा डॉट बना दिया है मैंने, माइनस 2.938। तो यहाँ पर 2.938, ये हो गया 4, ये 3, ये हो गया यहाँ पर 1596, दैट विल बी इक्वल टू 0.634। आई होप राइट होगा ये। एक बार कैलकुलेट करके आप देख लें। नाउ अब हमारे पास ऑक्सीजन और कॉपर का मास यहाँ पर हमें मिल गया है, तो अब क्या करने वाले हैं हम, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। मास रेशो ये एक्सपेरिमेंट 1 के लिए है। यहाँ पर हम बैक पेज पे चलते हैं। कॉपर का मास गिवन हमें, देन ऑक्सीजन का मास ये है, कॉपर इज टू ऑक्सीजन, ये एक्सपेरिमेंट 2। मास रेशो कॉपर इज टू ऑक्सीजन। मुझे बैक जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, यहाँ पर 1.03 एंड 0.258, 1.03 एंड 0.258। आई होप राइट होगा। सेकंड हमारा जो है, इसमें चलते हैं। कॉपर की अमाउंट 2.938 एंड ये हो गई 2.938, 2.938। ऑक्सीजन हो गया 0.634, 0.634। क्लियर। अब यहाँ पर हमें रेशो निकालना है, तो सिंपलेस्ट रेशो हम निकालेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 1.03 डिवाइड बाई 0.258 इज टू 0.258 डिवाइड बाई 0.258।
तो ये बच्चों निकल कर आता है 3.99:1, दैट इज़ 4:1। अब यहाँ हम निकालें तो सिमिलरली ये भी 2.938 डिवाइड बाई 0.634 इज टू 0.634 डिवाइड बाई 0.634। इस तरह से आपको रेशो निकालना है क्योंकि बड़ा फिगर ये वाला है, दैट इज़ इक्वल टू 4:1। अब दोनों ही में ही आप देख लीजिए रिएक्शन डिफरेंट टाइप से, एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइप से करवाए गए हैं, बट कॉपर इज टू ऑक्सीजन का जो रेशो है यानी मास रेशो दैट इज़ द फिक्स एंड 4:1। दैट मीन्स दिस रिएक्शन फॉलो मास कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। दिस रिएक्शन फॉलो कांस्टेंट प्रोपोर्शन लो। क्लियर? तो इस तरह से हमें कोई भी हमें फिगर्स गिवन है किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में, तो हम इस तरह से उसका रेशियो निकाल के प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ फॉलो हो रहा है। क्लियर?